भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिसको सारी दुनिया युवा तुर्क के नाम से जानती है, और हम सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर जी आपके बहुत करीब थे और आपने उनके लिए बहुत सारी काम भी किए हैं और उसी कड़ी में आपने उनके लिए एक नई किताब भी लिखी है, एक और चंद्रशेखर की तलाश। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो उन्हीं से मिली। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, कभी चले जाइए तो आज तक हमें याद नहीं है कभी हिंदी में उनसे बात किया। जब ये कहा सो कब इला कहा हाल चाल, कुछ खैलिए कि ना खैलिए रे, कहाँ नाश्ता खैलिए, तो ब्रेड आमलेट खैलिए, आई देखा ए यादव जी तेन देखा आई ब्रेड आमलेट खैलिए, ठीक है ना, मंगाओ भाई क्या किया वहां से मंगवा देता यादव, तनी डोसा मंगवा था, तनी यही फलाने मंगा था, बैठ ऐसा बैठाना। ठीक है, मैं उनके यहाँ कई प्रधानमंत्रियों से मिला उनके घर पर। एक बार ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं, कुछ नेपाल के विषय में वार्ता करनी है, उस पर राय लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम सुन लिए थे, बगल में बैठे हुए थे। पता चला जो मनमोहन सिंह जी आए, हम 2-4 मिनट इधर उधर दाहिने बाएं करके फिर उठ के चल दिए। अपना 10-15 मिनट लोग बात किए, फिर चाय हो जाने लगा। जो दरवाजा खुला हुआ हमको देख लिए दरवाजे के बाहर, क्या उसको बुलाओ कहाँ चला गया, इधर बगल में मनमोहन सिंह जी को बैठा दिए। कहे पहचानते नहीं है, ये हमारे क्षेत्र का जो है, इसका बहुत बड़ा नर्सिंग होम है, मेरा रिलेशन में है, और इसका बहुत बड़ा जो है वो नर्सिंग होम है, बड़ा गरीबों को जो है बहुत मदद करता है, ठीक है ना। तो परिचय कराए। ये चीजें बहुत बिरले लोगों में मिलती हैं कि इतना अपनापन, इतनी आत्मीयता, और इतना बड़ा आदमी होते हुए भी कभी उनके साथ हम लोग को ये नहीं लगा कि हम देश के प्रधानमंत्री या इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के पास बैठे हैं। चाहे कोई लगता था जैसे घर के व्यक्ति को। और मेरी बात नहीं है, चंद्रशेखर जी के साथ चाहे जितने लोग भी रहे, यहाँ अभी उसी दिन आए थे, ओम प्रकाश जी आए थे, बाकी कई वाइस चांसलर लोग बैठे थे, सब लोग उनके करीबी रहे, योगेंद्र सिंह जी और लोग करीबी रहे, और सभी का यही राय था। हर आदमी यही सोचता था कि वही सबसे ज्यादा करीबी है उनका। मतलब इतना प्रेम वो सबको देते थे, किसी एक व्यक्ति को नहीं, जो भी उनके करीबी रहता था इतना देते थे कि हर आदमी यही समझता था कि वो चंद्रशेखर जी का सबसे करीबी वही है। तो बहुत सारी अतरंग बातें जब आखिरी समय में उन्होंने कही, ऐसी बातें इसमें कुछ कही हैं जिसको उन्होंने कभी नहीं कहा था, न किसी से शेयर किया था। आखिरी समय में उनका लगाव और था, और चूंकि हम ही जाते थे बराबर मिलने जुलने के लिए, तो कभी घंटों 4-4 घंटे बैठा लेते थे। तो विभिन्न विषयों पर, जैसे अब कुछ न कुछ बोलना है, कैसे वो चुपचाप रहेंगे, हम भी चुपचाप रहे कि कमरे में 2 ही आदमी बैठे हैं। तो वार्ता होती रहती थी। जितनी बातें उन्होंने उस समय आखिरी समय में की थी, हमने सब कुछ उन्हीं के शब्दों में जो है इसमें डाल दिया। और उनके जैसा आदमी हम देखे नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एसपीजी वाले आ गए, लगे धक्का देने सबको, डांटे वो क्या कर रहे हो सर, जो है आपके सुरक्षा गार्ड, एक तो मिश्रा जी थे इंचार्ज, ब्लू बुक दिखाने लगे, सर ब्लू बुक के हिसाब से आपको करना है, कहीं सब किताब उताब जो है 3-4 दिन के रख दो। सब 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री बनेंगे, सब मिलने जुलने आए हैं, यहीं पर सुबह से शाम तक सब बैठे रहना है। इन सब तुम लोग धक्का मार के हटा रहे हो, बिछाओ दरी, यही मिलेंगे इन सबों से। और दरी बिछा के सबसे जो है वहीं बैठ गए प्रधानमंत्री देश के नए, और वहीं पर सारे लोगों से उन्होंने खूब प्रेम से मिले। और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर किसी से पूछे, कौन गाड़ी से जाता हुआ, तो रिजर्वेशन है कि ना, यादव से बोल दिया, पैसा है कि ना, ये सब सारी चीजें, नाश्ता किए कि नहीं किए, चाय पिए कि नहीं पिए करके, ये किसके में मिलेगा। इसलिए हमने जो है ये कहा कि देश को ऐसे आदमी की आज सख्त जरूरत। आज सब लोग महसूस करते हैं कि लोकसभा में चंद्रशेखर के नहीं रहने से आज चंद्रशेखर की अहमियत जो है आज लोकसभा को समझ में आ रही है। चाहे अडवाणी जी रहे होंगे या अपने जो लोकसभा अध्यक्ष थे, जितने भी रहे, आज आप उनसे जाके पूछिए ना कि चंद्रशेखर जी का वक्तव्य जो है क्या रहता था और क्या होता था। पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ कोई बोलने वाला, आज कौन तोता की तरह बोलते हैं। वो कहते थे कि जब तोता की तरह बोलना है तो विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा राज्यसभा का महत्व क्या है। यदि तोता की तरह ही बोलना है कि अपने नेता जो बोल देंगे बस उसी को दोहराना है, तो फिर वहां बहस करने से फायदा क्या है। अरे भाई बोलो, कोई माने ना माने,
उसके ऊपर है, लेकिन अपनी राय तो रखो। तुम्हारी राय यदि उससे अतिरिक्त है तो वो भी राय रखो, हो सकता है कोई अच्छी राय दो जो उनको भी अच्छा लगे और उसको इम्प्लीमेंट करें। वहाँ देश के बारे में, जनता के बारे में, जनता के हित में वहाँ बात हो रही है, देश के हित में वहाँ कानून बन रहा है, तो उस मुद्दे पर जो है एकदम बेलाग बोलो, उसमें डरने की क्या बात है, कहो उसको। ऐसा कहने वाला कौन है? इसलिए मैंने लिखा इसमें एक और चंद्रशेखर की तलाश, क्योंकि जितने उनके चाहने वाले हैं आज भी भटक रहे हैं, सबको उनकी कमी महसूस हो रही है और ये लग रहा है कि चंद्रशेखर जी मिल जाते वापस तो कितना अच्छा होता है। यह संभव है, मतलब उनके जैसा व्यक्तित्व का मिलना असंभव, लेकिन फिर भी जितने लोग उनके करीबी रहे हैं वो आज यदि हो जाए कि चंद्रशेखर जी ऐसे करने से वापस आ जाएंगे तो आदमी जो है ना सब कुछ कर दे उनको वापस लाने के, क्योंकि वैसा व्यक्तित्व, वैसा नेतृत्व करने वाला आदमी जो है आज देश के अंदर है नहीं। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, एक और चंद्रशेखर की तलाश, शायद मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, असंभव होते हुए भी।